हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पासा यानी कि डायस, जो रीजनिंग का एक टॉपिक है। इस टॉपिक से पिछली जो परीक्षा हुई थी पटवारी की वर्ष 2017 में, उसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इस बार पूछ सकते हैं और पूछ लिया तो हम उसको कैसे बनाएंगे, इसलिए हमने रीजनिंग की शुरुआत ऐसे टॉपिक से करी है जिसको पिछली बार नहीं पूछा गया था। अब रीजनिंग जो है वो लगभग 3 या 4 नंबर की आती है। 20 नंबर का वो मैथ्स वाला जो पूरा पेपर होता है उसमें 2 से 3 या 4 नंबर अधिकतम रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग में जो वो 4 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े यानी कि ऐसा कहें कि लॉजिकल क्वेश्चन टाइप से कुछ होते हैं। इसमें भी कुछ लॉजिक लगते हैं, यानी कि इनमें भी जो 4 अलग अलग टाइप देखेंगे उसमें 4 अलग अलग आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। जब जिस लॉजिक की आवश्यकता होगी उस वक्त हम उस लॉजिक के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि अभी इस वीक में कब कौन सी क्लास आएगी। जैसे आज मंडे है तो रीजनिंग की क्लास आएगी, कल ट्यूसडे है तो मैथ्स की क्लास आएगी। आप परसेंटेज का जो टाइप 9 और 10 वाला जो वीडियो डाला है उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने इस वीक का टाइम जो है टेबल है वो डाल दिया है कि सोमवार को कौन सी क्लास आएगी, गुरुवार को कौन सी क्लास आएगी, शुक्रवार को कौन सी क्लास आएगी। तो वहाँ जाके आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो आपको वहाँ पे टाइम टेबल दिख जाएगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास आने वाली है। तो रीजनिंग की जो आज की क्लास है ये उसी टाइम टेबल का एक पार्ट है। अब हम हमारे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, जो पासा होता है ना, हम इस डस्टर को पासा मान लेते हैं। आपने भी लूडो वगैरह खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा बचपन में, उसमें हम पासे का उपयोग करते थे। उस पासे की 6 फलक होती थी और उस 6 अलग अलग साइड पे 6 अलग अलग प्रकार के नंबर लिखे रहते थे, 1 से लगा के 6 तक। मान लीजिए ये एक पासा है तो यहाँ एक नंबर है, फिर इसके इधर एक नंबर है, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है। कितनी साइड होगी? कुल मिला के 6 साइड हो गई है। इस साइड की विपरीत फलक की बात की जाएगी, जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, इसकी अगर विपरीत फलक की बात की जाएगी, इसके अपोजिट साइड की बात की जाएगी तो इसकी जस्ट पीछे वाली रहेगी। बात क्लियर है? इधर वाला ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो आपको सरफेस दिख रहा है, अगर इसकी विपरीत फलक की यानी कि अपोजिट साइड की बात की जाएगी तो इसके जस्ट अपोजिट वाली होगी। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। यदि इसके अपोजिट साइड की बात करेंगे तो फिर ये वाली साइड होगी। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि ऊपरी फलक ये है तो फिर इसके जस्ट अपोजिट वाली या निचली फलक कौन सी होगी। तो आज हम पहला टाइप रीजनिंग का शुरू करते हैं और वो टाइप का जो नाम है वो है जब हमको 2 पासे दिए गए हो। हमको एग्जाम में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं इस टॉपिक में। किसी में 2 पासे हमको दिए रहेंगे, किसी में आपको 3 पासे दिखेंगे, किसी में आपको 4 पासे दिखेंगे, किसी में आपको एक ही पासा दिखेगा, किसी में आपको पासा न दिखते हुए भी पासे का क्वेश्चन आएगा, यानी कि ओपन डायस आ जाएगा जिसके अंदर पासा पूरा खुला हुआ रहेगा। फिर हमसे पूछेंगे कि अगर पासे को हम पूरा बना देंगे, यानी कि इस आकृति को मोड़ के अगर पासा बनाए तो फिर कौन सी संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो कि हम आगे देखते जाएंगे अगले टाइप में, और अगली जो क्लास आएगी इसकी अगली उसमें। फिलहाल हम क्या समझे? हम ये समझे कि एग्जाम में 1 पासा भी आ सकता है, 2 पासा भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई डिपेंड नहीं है, कोई कितने भी पासे आ सकते हैं। अब ये पहला जो टाइप है वो जब 2 पासे हमको दिए रहे वो वाला टाइप है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आगे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2 पासे हैं। ये 2 पासे तो हैं, लेकिन ये एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है। मतलब कि मैंने इस डस्टर, मान लीजिए डस्टर है, एक तरह से ये पासा है, इस पासे को मैंने फेंका तो मुझे जो अभी ऊपर जो फ्रंट से मुझे जो नंबर दिख रहे हैं, ये फ्रंट से मुझे इधर का और इधर का जो नंबर दिख रहा है, मान लो मैंने वो नंबर यहाँ लिख दिया, फिर मैंने दोबारा से इसी पासे को यानी कि इसी को फेंक दिया। फिर जरूरी तो नहीं है ना कि पुराने वाला इमेज आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। तो कुछ और आया तो वो क्या आया? वो 3, 4, 5 ऐसा आ गया। आपको क्या ध्यान रखना है इस टॉपिक में कि आपको जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो 4 डायस वाले प्रश्न आ जाएंगे तो 2 डायस वाले हैं, ये 2 पासे हमको दिए हैं, ये पासा एक ही है, बस उसकी अलग अलग स्थितियां हमको दी गई है। तो आप बात पूरी समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमको देखना है। पहले प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो 3 है इसके अपोजिट साइड में क्या है। यानी कि मान लो कि यहां अगर 3 है तो फिर इसके अपोजिट क्या है, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। अब जब ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना, और दोनों ही एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं, तो आपको इस सवाल को बनाने के लिए ये देखना है कि आपको दोनों पासे में, इन दोनों डाइस में आपको कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है।
कौन सी संख्या आपको ऐसी दिख रही है जो इस पासे में भी है और इस पासे में भी है? तो आप कहेंगे इस पासे में और इस पासे में मुझे 3 जो संख्या है, जो 3 है, ये कॉमन दिख रहा है। तो जो आपको कॉमन दिखेगा उसको ऐसे लिख लेना है। यहाँ आपको 3 दिखा तो आपने 3 लिख दिया, इसमें आपको 3 दिखा तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। इतनी बात समझ गए। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 है ना, इस 3 से घड़ी की दिशा में चलना है। आपको क्लॉकवाइज चलना है। कौन सी डायरेक्शन में चलना है? घड़ी की दिशा में चलना है। और जो संख्याएं आपको मिलेंगी उनको लिखते जाना है। जैसे कि हमने इस 3 को यहाँ लिखा था, अब हमको घड़ी की दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो हम 3 के बाद अगर आगे बढ़ेंगे घड़ी की दिशा की तरफ तो हमको 1 मिलेगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। हम अब और आगे चलेंगे तो हमको 2 मिलेगा, हम 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक ऐसा ही हम इस सेकंड वाले पासे के लिए भी कर लेंगे। हमने 3 तो यहाँ लिख ही दिया है। अब हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमको सबसे पहले 4 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। और फिर 4 के बाद हम ऐसे आगे आएंगे तो हमको 5 मिलेगा। बस हमारा सवाल अब बन चुका है। अब देखिए, ये जो आपको इस आपस में दिख रहे हैं ना, ये आपस में अपोजिट हैं। जैसे कैसे? 1 के विपरीत में 4 है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि 1 के विपरीत में 4 होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि 4 के विपरीत में 1 होगा। 1 के विपरीत में 4 होगा, 4 के विपरीत में 1 होगा। 2 के विपरीत में 5 होगा और 5 के विपरीत में 2 होगा। यानी कि 2 के अपोजिट में 5 होगा, 5 के अपोजिट में 2 होगा। ठीक, हमको प्रश्न पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या है? 3 के विपरीत फलक पर क्या है? 3 है। तो क्या ऐसा संभव है कि 3 के विपरीत फलक में 3 ही आ जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पासा के अंदर 1 से लगा के 6 तक की संख्याएं होती है और एक भी संख्या रिपीट नहीं होती है। बात क्लियर है? तो 3 के अपोजिट में आ ही नहीं सकता है। तो हम क्या समझे, हमको क्या करना है आंसर निकालने के लिए कि ऐसी संख्या ढूंढनी है अब जो हमको नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे कि इस पूरे में हमको 1 से लगाकर 5 तक की संख्याएं तो दिख रही है, लेकिन हमको 6 नहीं दिख रहा है। तो जो हमको नहीं दिख रहा है वही इसके अपोजिट में होगा। यानी कि इसके अपोजिट में 3 नहीं होगा, इसके अपोजिट में 6 होगा। तो इस सवाल का उत्तर लग जाएगा कि 3 के विपरीत फलक में 6 होगा। बात क्लियर है? अगर वो इसी सवाल में हमसे पूछते कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में 1 होगा, तो उसका आंसर 1 लगता। अगर इसी सवाल में हमसे पूछते कि 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के विपरीत में 5 होगा। अगर वो पूछते 5 के विपरीत में क्या है, तो हम बताएंगे 5 के विपरीत में 2 है। आप ये चीज़ समझे होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड वाले सवाल पे। सेकंड वाला सवाल देखिए, 5 के विपरीत में क्या होगा? और ये 2 पासे दिए हैं और ये दोनों ही पासे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं। हमारा सवाल कैसे शुरू करना है? हमने देखा कि हमको 2 पासे वाला सवाल दिया है और इस 2 पासे में हमको एक ही संख्या कॉमन दिख रही है। बात समझे? आप धीरे धीरे यहाँ पे लॉजिक आते जाएंगे और आप आपके दिमाग में लॉजिक डालते रहना। ठीक है? जब तक लॉजिक नहीं आएंगे तो मैं उसको आइडेंटिफाई या एम्फेसाइज नहीं करूंगा उसको। ठीक है, फिलहाल हम क्या समझे कि हमको 5 के विपरीत में चलना है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि दोनों पासे एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं, मुझे कॉमन ढूंढना है। आपने कॉमन ढूंढा, आपको कॉमन मिला। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है दोनों पासे में? तो आप कहेंगे मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है। तो आपको इस पासे में 4 कॉमन दिखा, इस वाले में दोनों में क्या कॉमन है? 4 संख्या कॉमन है। और आपको इसमें भी 4 दिखा, आपको दोनों में 4 कॉमन दिखा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको घड़ी की दिशा की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। जो संख्या हमको मिलेगी उसको हमको लिखना है। हम 4 के आगे चलेंगे तो हमको 6 मिलेगा। हम ऐसे चलेंगे अब घड़ी की दिशा में, तो 4 के आगे चलेंगे तो 6 मिलेगा, तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। फिर 6 के आगे चलूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। बात क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे तो उधर हम देखते हैं, उधर 4, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन था। 4 से शुरू करना है, 4 से शुरू करना है और घड़ी की दिशा में चलना है, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। तो 4 के बाद हमको रास्ते में 3 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर 3 के बाद हमको 2 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब उन्होंने क्या पूछा है वो देख लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा अगर ऐसी स्थिति पासे की है। आप बताइए 5 के विपरीत क्या है? तो 5 के विपरीत हमको 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये 2 ही इस सवाल में उत्तर होगा। ठीक, अब हम अगले सवाल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस सवाल में भी आपको एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां आपको दे दी हैं। और अब ये पूछा है कि बताइए u के विपरीत क्या होगा? u के विपरीत क्या होगा?
हमको यहाँ पे देखना है कि अच्छा u के विपरीत की बात कर रहे हैं, हमारा तो क्वेश्चन शुरू होगा कि दोनों पासों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है। तो आप कहेंगे हमको तो दोनों पासे में p वहाँ नहीं है, q वहाँ नहीं है, u वहाँ है। इसका मतलब हमको दोनों पासे में u कॉमन दिख रहा है। हम क्या करेंगे, दोनों पासे के लिए जो u है, इस u को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि हमको दोनों में ही कॉमन दिखा। अब क्या करना है, अब घड़ी की दिशा में चलना है। तो इस u से शुरू करते हैं। इस u से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले हमको p मिलेगा, उसके बाद हमको q मिलेगा। तो हम ऐसे ही सजा देंगे, p पहले मिलेगा, p के बाद फिर हमको q मिलेगा। इस पासे की अगर बात की जाएगी तो पहले हमको घड़ी की दिशा में चलने पे r मिलेगा और r के बाद हमको s मिलेगा, यानी कि पहले हमको r मिलेगा और बाद में हमको s मिलेगा। बात समझे? हमसे क्या पूछा, इसके बाद तो हम उत्तर दे ही सकते हैं। हमसे पूछा है कि u के विपरीत क्या होगा। अब देखिए u के विपरीत तो u मतलब कि ये सवाल कैसा बन गया है, ये ऐसा वाला सवाल बन गया है कि u के विपरीत तो u कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पासे में एक ही चीज दोबारा रिपीट नहीं होती है। तो इसका आंसर कैसे देना है, हमको देखना है कि हमको इन संख्याओं में ये जो p q r s जो है, इसमें क्या चीज हमको नहीं दिख रही है। तो हम देखेंगे कि हमको इसमें t नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, हमको t नहीं दिख रहा है, तो इसका उत्तर लग जाएगा t। ठीक है, 3 सवाल हमने समझे और इन तीनों सवालों में आपको सिर्फ एक ही संख्या कॉमन दिख रही थी। अब मैं एक लॉजिक ऐड कर रहा हूं, वो आप ध्यान से उसको पकड़ना। जैसे इस सवाल में हमने ये समझा कि मुझे इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखा, तो आप कहेंगे हमको तो इन दोनों में सिर्फ 3 ही कॉमन दिखा था, सिर्फ 3 ही दोनों में कॉमन था। इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिखा था, इन दोनों में हमको 4 ही कॉमन दिखा था। एक अकेली संख्या कॉमन दिखी, सिर्फ 4 ही कॉमन था। इसमें हमको सिर्फ u ही कॉमन दिखा। अब ऐसा सवाल भी आता है जिसमें एक से ज़्यादा कॉमन होते हैं, एक से ज़्यादा हमको कॉमन दिखते हैं, हम उसके ऊपर आते हैं। टाइप आपका यही रहेगा। अब हम अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। आज का चौथा सवाल ये है, 5वां सवाल ये है। इन दोनों सवालों में एक अलग लॉजिक आपको उपयोग करना है। ये टाइप हमारा चल रहा है जब हमको 2 पासे दिए गए हों। यहाँ भी आपको 2 पासे दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको 2 पासे दिख रहे हैं, लेकिन ये इसमें और इसमें एक थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा। आप सवाल पढ़िए। सवाल है कि ये 2 पासे हैं जो कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हमको दी गई है और फिर पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। अब हम जब चलेंगे आगे सवाल बनाने के लिए तो हमने ये सीखा कि हमको सबसे पहले तो यही पता करना है कि दोनों पासे में क्या संख्या कॉमन है, क्योंकि हमने यहाँ भी ऐसा ही किया था कि दोनों में 4 कॉमन थी तो हमने यहाँ 4 लिख दिया था। अब हमने इस दोनों में कॉमन ढूंढा तो हमको ये समझ में आया कि इसमें तो 4 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। देखिए यहाँ 4 है इस पासे में, तो इस पासे में भी 4 है, यहाँ 6 है तो वहाँ भी 6 है। तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो हमको समझना है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ एक ही बात बड़े 100% बोल सकते हैं कि इस संख्या के विपरीत क्या होगा, यानी कि आपको इन दोनों पासे में कौन सी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। तो आप बोलेंगे 5 ऐसी संख्या है जो उस पासे में नहीं है और 3 ऐसी संख्या है जो इस पासे में नहीं है। मतलब कि 5 और 3 ये दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है। मतलब कि इस बात की 100% गारंटी है कि 5 के विपरीत 3 ही होगा और 3 के विपरीत 5 ही होगा। कहने का मतलब जब 2 पासे वाला सवाल आए और उसमें आपको 2 संख्याएं कॉमन नज़र आए या 2 अल्फ़ाबेट आपको कॉमन नज़र आए, तो जो आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं उनके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो हमको कॉमन नहीं दिख रहे हैं वो ज़रूर एक दूसरे के 100% विपरीत ही होंगे। तो इस सवाल में इसलिए हमने 5 और 3 जो है ये दोनों एक दूसरे के कॉमन होंगे। अब रही बात 6 और 4 का क्या होगा, तो 6 और ये हमारा एक और जो 4 है, ये 6 और 4 के विपरीत में कौन होगा ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है, 6 और 4 एक और 2 संख्याएं कौन सी छूट रही है, तो आप बोलेंगे 6 4 6 4 यहाँ भी है, 5 और 3 तो हो गया। अब संख्या कौन सी बच रही है, तो आप बोलेंगे एक तो 1 बच रहा है और एक 2 बच रहा है। बात समझ पाए आप?
5 और 3 ये इनका तो फिक्स हो गया कि 5 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे, है ना। 5 ऊपर रहेगा तो 3 नीचे ही रहेगा, या 3 ऊपर रहेगा तो 5 नीचे ही रहेगा, ये कंफर्म बात है। लेकिन 6 और 4 का क्या होगा, 6 और 4 के विपरीत कौन होंगे, तो 6 और 4 के विपरीत, 6 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या लगेगा, इस सवाल का उत्तर तो लगेगा 3, क्योंकि उन्होंने पूछा था 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत तो 3 होगा। लेकिन हम साथ में इसमें यह भी समझे कि अगर वो हमसे 6 के विपरीत पूछता तो हम फिलहाल इस सवाल के जो दिया है अभी तक का जो डेटा है, इससे तो हम आंसर नहीं फाइंड कर पाते। अगर वो ये बोलते कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत तो ना 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक। अब हम ये वाला सवाल देखते हैं। ये भी सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है कि इसमें 2 पासे दिए गए हैं, जो कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं, और आपको ये बताना है कि ए के विपरीत क्या है। अब हमको ये बताने के लिए हमको ये सोचना है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो अगर एक ही संख्या कॉमन रहेगी तो हम जल्दी आंसर दे पाएंगे, अगर 2 रहेगी तो हमको फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। थोड़ा सा दिक्कत क्या होगी कि हम सिर्फ एक के ही बारे में फाइनल डेटा बोल पाएंगे, बाकी 2 के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है। इसका मतलब इसमें 2 चीज़ें कॉमन हो गई है, 2 चीज़ें कॉमन हो गई। इसका मतलब ये है कि बाकी जो शेष 2 जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, जो कि आपस में कॉमन नहीं है दोनों पासे में, वही एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, ये दोनों एक दूसरे में कॉमन नहीं है, ठीक। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन बाकी जो शेष 2 हैं उनका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, ए और बी है ना। सी का तो हमने पता लगा लिया कि सी के विपरीत में डी है। ए और ये जो बी है, इनके बारे में हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि इनके विपरीत में क्या होगा। यहाँ पे कौन छूट रहा है, सी और डी हो गया, मतलब कि ए बी सी डी ई और एफ। मतलब ए के विपरीत में ई होगा या एफ होगा, ये हम नहीं कह सकते फिलहाल, और बी के विपरीत में ई होगा या एफ होगा, ये भी हम नहीं कह सकते। तो आप क्या समझे कि फिलहाल इस अकॉर्डिंग हम आंसर नहीं दे पाएंगे कि ए के विपरीत में क्या होगा। तो ऐसा सवाल जब आपसे पूछेंगे कि ए के विपरीत में क्या होगा, इस सवाल में अगर आपसे पूछेंगे तो वो आपको ऑप्शन ऐसा देंगे, ये वाला, कि या तो ई या एफ, ऐसा आपको आंसर जो है ऑप्शन आपको देंगे। तो ये वाला सवाल अब बन गया है, आपसे बोले ए के विपरीत क्या होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा ना एग्जाम में, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़े से और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम आज का आखिरी सवाल करते हैं, जो कि है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आप पढ़ेंगे, इसमें 2 पासे दिए गए हैं आपको, ठीक है। प्रश्न में ये बोला है कि प्रश्न में दिए गए 2 पासे, एक ही पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, और इसी पासे की तीसरी स्थिति कौन से विकल्प में होगी। प्रश्न में ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने आपको 2 पासे दिए हैं, जो कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थिति है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको इस पासे की तीसरी स्थिति कौन सी है वो आपको बतानी है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, जो कि इस पासे की तीसरी स्थिति बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे। हम कैसे पता करेंगे, तो हमको यहाँ पे अभी तीसरा लॉजिक सीखना है। देखो ये जो टाइप चल रहा है, जब हमको 2 पासे दिए रहे, इसमें हमने सबसे पहला लॉजिक समझा कि 2 पासे में हमको चेक करना है कि क्या चेक करना है, कॉमन। तो हमने पहला वाला जो सवाल पढ़े स्टार्टिंग के, उनमें देखा कि जब एक कॉमन रहता है तो हम घड़ी की दिशा वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, ठीक। जब 2 चीज़ें कॉमन रहती है तो हम सिर्फ उस जो कॉमन नहीं होता है, सिर्फ उसी के बारे में हम एक्यूरेट बात बोल पाते हैं। अब आपको तीसरा लॉजिक ऐड करना है, जो कि हम अभी करेंगे। अभी हमको यह समझना है कि इसके अपोजिट में कौन कौन है, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमने समझा कि दोनों में एक कॉमन है, यहाँ भी एक है, वहाँ भी एक है, और बाकी कोई कॉमन नहीं है। मतलब कि इसमें क्लॉकवाइज वाला जो मेथड है वो लग जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, दोनों जगह सिर्फ एक ही कॉमन है, तो हमने एक एक लिख दिया। और अब हमको चलना है घड़ी की दिशा में, यानी कि ऊपर चलेंगे तो पहले हमको रास्ते में 2 मिलेगा, फिर हमको 4 मिलेगा। पहले हमको रास्ते में 2 मिलेगा, फिर हमको 4 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो पहले हमको रास्ते में घड़ी की दिशा में 5 मिलेगा, फिर हमको 6 मिलेगा। यानी कि पहले हमको 5 मिलेगा, फिर हमको 6 मिलेगा। इससे हम क्या बात बोल पाएंगे, इससे हम ये बात बोल पाएंगे कि 2 के विपरीत में 5 ही होगा।
यही तो हम करते हैं, जो एक दूसरे के सामने रहते हैं, मतलब कि 2 के विपरीत में 5 है, 5 के विपरीत में 2 है। ऐसे ही 4 के विपरीत में आपको 6 मिलेगा और 6 के विपरीत में हमेशा 4 होगा। 1 के विपरीत में 1 नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसमें से जो चीज़ नहीं दिख रही है वही 1 के विपरीत में है। तो 1 के विपरीत में क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 के विपरीत में क्या होगा, 3 नहीं होगा। अब इसको उपयोग करके हम आंसर दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ समझनी है। 2 अपोजिट संख्याएं, पासे के अंदर 2 अपोजिट संख्याएं कभी भी हमको एक साथ नहीं दिखती है। सामने से जब हम पासा देखेंगे तो 2 अपोजिट संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती। यानी कि जब आप कोई पासा देखेंगे ऐसी स्थिति में, जब आपको 3 संख्याएं दिख रही है, तो अगर आपको 2 दिखेगा ना, तो साथ में आपको 5 नहीं दिख सकता। अगर आपको 4 दिख रहा है तो फिर आपको जो बाकी 2 संख्याएं दिख रही है उसमें 6 नहीं होगा। और अगर आपको 1 दिख रहा है तो आपको 3 कभी दिख ही नहीं सकता। हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस डस्टर को हम पासा मान रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपके सामने पासा ऐसे रख दिया है, ठीक। अब मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा दिख रहा है, लेकिन जो हम समझना चाह रहे हैं वो आप समझिएगा। एक सरफेस मान लीजिए आपको ये दिख रही है ब्लैक वाली, एक सरफेस आपको ये वाली दिख रही है, और एक सरफेस आपको ये फ्रंट वाली दिख रही है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सरफेस दिख रही है, इसकी आपको 3 सरफेस नहीं दिख रही है, ठीक। यानी कि ब्लैक के पीछे क्या है ये आप नहीं बता सकते। तो हम क्या समझे कि जो विपरीत होता है, ब्लैक के विपरीत में क्या है, इधर पीछे वाली संख्या है जो कि आपको नहीं दिखेगी। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि 2 के विपरीत जो संख्या है 5, वो आपको 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ हमको नहीं दिखेगी। हम ये बात समझ गए। अब हम चलते हैं ऑप्शन में कि इस पासे की तीसरी स्थिति कौन सी है। हम चेक करते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है क्या वो सही है कि नहीं है। हमने क्या समझा कि जो कोई भी 2 विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं दिखेगी। देखो, अब आप देखो यहाँ पे कि 4 के विपरीत में 6 होता है और 6 के विपरीत में 4 होता है। इसका मतलब 4 और 6 एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अगर वो दिख रहे हैं इसका मतलब इस पासे की स्थिति नहीं है वो, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन सही आंसर नहीं है। इस पे चलते हैं। आप यहाँ देखो कि यहाँ पे भी हमको 4 और 6 दिख रहा है। 4 और 6 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, या तो 4 दिखेगा या फिर 6 दिखेगा। इसका ये भी आंसर नहीं है, ठीक। हम इस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है और साथ में 3 दिख रहा है, जबकि आप जानते हो कि इस पासे की अगर बात करेंगे ना, तो इस पासे में 1 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 1 है। तो 3 और 1 दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे कभी भी। इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर जो बच रहा है वो तीसरा वाला सही होगा कि इन ये जो एक ही पासा है जिसकी 2 स्थितियां ये दे रखी है, इसकी तीसरी स्थिति ये वाली होगी। आप क्रॉस चेक करिए। देखो आपको 4 दिख रहा है, 4 के विपरीत में क्या है, 6 है, वो आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 के विपरीत में क्या है, 1 है, तो वो 1 नहीं दिख रहा है। अब 2 के विपरीत में क्या है, 5 है, तो 2 के बाद यहाँ 5 नहीं दिखेगा आपको। तो आप लॉजिक पूरा समझ पाए होंगे। अब हम रीजनिंग का जो भी शेड्यूल होगा, आप मैथ्स वाली जो वीडियो है उसमें जाके देख ही लीजिए। जो परसेंटेज का लास्ट वाला वीडियो है उसमें शेड्यूल रखा है, टाइम टेबल रखा है सोमवार से लगा के शनिवार तक का। तो रीजनिंग की जो अगली क्लास आएगी तो उसमें हम और भी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।